गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में आपको एक खासियत है। जो आपको एक खासियत यही है दोस्तों कि आपको जो पिछले क्लास में आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाया जा रहा था वो आपको 1 से लेकर 7 चैप्टर तक समाप्त हो चुकी है। और आपको आज की क्लास में एक नया क्लास है, यानी आपको 8 चैप्टर नंबर 8 आपको चालू की जाएगी और आज ही समाप्त कर दी जाएगी। तो आपको जितने ऑब्जेक्टिव 8 चैप्टर में है, ठीक है, 8 चैप्टर में जितने ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सबको आपको कराई जाएगी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। बायोलॉजी का है और जीएस, यानी जीएस को जो कहते हैं, आपको प्रत्येक दिन आपको जीएस कराई जा रही है कम बायोलॉजी की। उसके जैसे ही बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको केमिस्ट्री फिजिक्स कराई जाएगी। और ये बेहतरीन है कि आपको एएलपी और जैसे रेलवे के एग्ज़ाम की जैसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। वो आपको रेलवे में जीएस क्वेश्चन पूछ रही है और जितने ही रेलवे की एग्ज़ाम हो रही है उतने सब क्या हो रही है, जीएस की क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है। तो आप इसको पूरा देखना है। आपको इसमें कुछ कुछ प्रीवियस ईयर भी डाला हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देखें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को क्या करना होगा, आपको फॉलो कर लेना होगा। और आपको चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको है, आप ध्यानपूर्वक देखना होगा। यदि आपको आंसर मालूम होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना है कौन सा आंसर आपको सही है। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट की क्लास में आपको जितने ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं वो आपको एक तरह से आपको टेस्ट की पूर्ण रूप से आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट की पूर्ण रूप से यही क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर ही आपको अवेलेबल कराया जाएगा जैसे ही आपको सब्सक्राइबर गेन करने के बाद दोस्तों। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। जो वंशागति के अध्ययन से संबंधित है वो जीव विज्ञान की क्या शाखा है? तो कोशिका विज्ञान है, उद्द विकास है, आनुवंशिकी है या शारीरिक है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर का नाम है आपको पादप आनुवंशिकी, ठीक है, पादप आनुवंशिकी। इसी चैप्टर में आपको मेंडल यानी मटर के पौधे के बारे में पढ़ने का था, ठीक है। इसी चैप्टर में आपको मटर के पौधे के बारे में पढ़ने का था। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना होगा और आप आंसर कमेंट के अनुसार दे सकते हैं। तो बोल रहा है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कोशिका विज्ञान, उद्द विकास या आनुवंशिकी या शारीरिकी। तो आपको राइट आंसर है आपको आनुवंशिकी। आनुवंशिकी इस चैप्टर के अनुसार है आनुवंशिकी, जो वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक है, यानी आनुवंशिकी के जनक कौन है जो वैज्ञानिक है? ये आपको दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बिहार एसएससी में भी पूछा था, ठीक है, बिहार एसएससी में पूछा था, आरआरबी यानी रेलवे एनटीपीसी में भी 2016 में पूछा था और बिहार एसएससी 2016 में ही पूछा था, ठीक है। तो ये आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन कहलाते हैं? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो ब्रिस या ग्रेगर मेंडल। तो जो जैसे ही आपको पिछले क्लास में बताए थे, आपको पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है, कि मेंडल के बारे में यानी आपको मटर के पौधे के बारे में आपको जानकारी है तो आपको इसी चैप्टर में आपको कराई जाएगी। तो ग्रेगर मेंडल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ग्रेगर मेंडल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है जिन शब्द का सर्वप्रथम का प्रयोग किया था, यानी जो किसके बारे में सबसे पहले शब्द का प्रथम प्रयोग किया था? तो बॉलेयर, वास्टन या क्रिक या जोहानसन। तो आपको वाल्डेयर ने किया था, ठीक है। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो वाल्डेयर था। वाल्डेयर ऐसे शब्द हैं जो जिनका यानी सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने हैं आपको ग्रुप में ये डाल दें, ठीक है। और आप ये वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको आगे जाकर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराई जाती है, ठीक है। तो आपको शुरुआती में प्रीवियस ईयर 2 को 3 को रहता है, उसके बाद लास्ट में आपको टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगी। आप ध्यानपूर्वक देखना होगा और आंसर देना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई है आरआरबी यानी रेलवे में 2005 में पूछी थी कि वंशागति की इकाई है जो फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, जीन है या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? वंशागति की इकाई जीन होती है। वंशागति की इकाई जीन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
वंशागति की इकाई जीन होती है। आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा कि मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था। मेंडल थे वो किस पौधे पर संकरण किए थे, चिकन पी पर, पिजन पी पर, या गार्डन पी पर, या जंगली मटर पर। तो गार्डन पी पर यानी गार्डन पी का मतलब होता है मटर, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, गार्डन या जो बाग बगीचे में मटर लगाए जाते हैं, और एक पी मतलब होता है मटर, ठीक है। तो यानी जंगली जो गार्डन में बाग बगीचा के जो मटर में लगाए हुए थे, उसी मटर पर मेंडल ने पौधे का संचरण किया था, यानी आपको चेक किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गार्डन पी, गार्डन मटर पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बारबैरा मैंटलिक, ठीक है। मैंटलिक किस पौधे पर काज के लिए प्रसिद्ध है। बारबैरा मैंटलिक किस पौधे पर काज के लिए प्रसिद्ध है। मटर का पौधा, मक्का का पौधा, गेहूं का पौधा, या चावल का पौधा। तो बारबैरा मैंटलिक है जो आपको मक्का के पौधा पर प्रसिद्ध है। किस पर प्रसिद्ध है, मक्का के पौधा पर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा जो ग्रेगर मेंडल ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है। जो ग्रेगर मेंडल है निम्न में से यानी इन 4 ऑप्शन में से किसके प्रतिपादन हेतु वो प्रसिद्ध है। कोशिका सिद्धांत पर, उत्परिवर्तन सिद्धांत पर, आनुवंशिकी के नियम पर, या अपरिवर्तित लक्षणों को वंशागति पर। तो आनुवंशिकता के नियम पर ये क्या प्रसिद्ध है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम पर क्या है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, आप ध्यानपूर्वक देखना होगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। क्वेश्चन बोल रहा मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। यानी कौन कौन स्थापित करते हैं, 3 वो हैं, ठीक है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम, यानी कौन कौन से नियम इसमें प्रतिपादन करते हैं यानी स्थापित करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथक्करण, स्वतंत्र और अप्यूविन एवं अप्रभाविता का नियम होता है प्रयोग, ठीक है। पृथक्करण होता है, स्वतंत्र रूप से होते हैं, और अव्यूहन एवं प्रभाविता या अप्रभाविता का भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आपको ध्यानपूर्वक इसको याद रखना होगा कि पृथक्करण स्वतंत्र, अव्यूहन एवं प्रभाविता अप्रभाविता का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर चयन किया गया क्यों, यानी आखिर क्यों मेंडल ने मटर के पौधे पर चयन किया था, क्यों नहीं कि दूसरे पौधे पर चयन किया गया, ठीक है। तो मेंडल ने क्या खासियत है जो मटर के पौधे पर चयन किया था। तो पहला है वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, या इनमें से व्यापी लक्षण उपस्थित थे, या इनका आर्थिक महत्व अधिक है। तो वे सस्ते नहीं थे इसके लिए नहीं किया गया था, वे आसानी से उपलब्ध नहीं मिलते थे ये इसके लिए भी नहीं किया गया था, इनमें विपरीत लक्षण उपस्थित थे, विपरीत यानी उसका विपरीत के लक्षण उपस्थित थे, इसीलिए मटर के पौधे पर चयन किया गया। जो मेंडल ने है जो मटर के पौधे पर इसलिए चयन किया गया क्योंकि उसमें विपरीत लक्षण मौजूद थे, ठीक है। विपरीत लक्षण क्या थे, उपस्थित थे यानी मौजूद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको ध्यानपूर्वक से याद रखना होगा। आपका डी ऑप्शन भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, आपका सी आंसर राइट आंसर है क्योंकि इनमें विपरीत लक्षण उपस्थित थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा कि मेंडल के नियमों का एक अपवाद बताएं, यानी मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, जितने ने मेंडल ने नियम बताए थे उसका एक अपवाद नियम बताना होगा। तो क्या स्वतंत्र अपरूपण है जो अपवाद नहीं बल्कि वाद है, प्रभाविता भी वाद है, ठीक है, ये भी आपका गलत आंसर है। आपका युग्मों की शुद्धता के लिए ये भी आपका गलत आंसर है।
आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सहलंगता। ठीक है, सहलंगता आपका राइट आंसर है, क्योंकि मेंडल ने नियमों का एक अपवाद था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका मेंडल के नियमों का एक अपवाद है जो सहलंगता है, सहलंगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि मोनोहाइब्रिड, ठीक है, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है, यानी मोनोहाइब्रिड का क्या अनुपात होता है, तो 3:1 होता है। ठीक है, 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है, मोनोहाइब्रिड का अनुपात कितनी होती है, 3:1 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बात करते हैं कि बोल रही है कि जीन्स बने होते हैं, यानी जीन्स किससे बने होते हैं। ठीक है, ये जो आप कपड़े पहने हुए हैं वो जीन्स नहीं, बल्कि आपको जो मटर के पौधे में जीन्स होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि जीन्स यानी जेनिस किसके बने होते हैं, तो डीएनए के बने होते हैं, या आरएनए, या तो डीएनए तथा आरएनए, या तो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो डीएनए के बने जीन्स होते हैं, डीएनए के बने जीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा सन 1959 में कृत्रिम रूप से यानी भगवान के रूप से डीएनए को संलेखित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसका मिला था। जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1959 ईस्वी में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए, ना कि आपको प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से, यानी भगवान के रूप से नहीं बल्कि अपने मनुष्य के रूप से जो डीएनए को संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, वो किसको मिला था, तो कॉर्नबर्ग को मिला था। किसको मिला था, कॉर्नबर्ग को मिला था। आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो सन 1959 में कृत्रिम रूप से यानी भगवान के रूप से नहीं बल्कि मनुष्य के रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, ऑप्शन नंबर ए कॉर्नबर्ग को मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका कॉर्नबर्ग को मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि आपको शाम में आपको 5 बजे आपको करेंट अफेयर प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन कराई जाती है, तो उस सेशन को भी जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और आपको क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है कि स्वतंत्र अप्यून का अभिप्राय है। जो स्वतंत्र है अप्यून का अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना स्वतंत्र अप्यून कहलाता है। एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना ही स्वतंत्र अप्यून कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था, यानी मेंडल किस चीज़ पर सफलता किया वो आपका मुख्य कारण था। यानी मेंडल ने सफलता क्या चीज़ पर पाई गई, तो मेंडल ने सफलता पाई किस पर, मटर के पौधे पर पाई थी, क्योंकि उसी को क्या था वो चयन किया था, प्रयोग किया था, तो उन्होंने एक मटर के पौधे पर चयन किया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो मेंडल की सफलता मुख्य कारण क्या था, तो उन्होंने एक मटर पौधे पर क्या किया था, चयन किया था, वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण मटर का पौधा था। मेंडल ने सफलता का मुख्य कारण मटर का पौधा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। जो हरगोविंद खुराना है उसे किसके लिए आविष्कार के लिए, किस चीज़ के आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो जीन संश्लेषण के लिए आपको सम्मानित किया गया था। यानी जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किसको किया गया, तो हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। बीपीएससी 1999 में पूछा था 1999 में पूछा था क्वेश्चन बीपीएससी में
कि जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो चयन किया था, संश्लेषण किया था, वो खुराना ने किया था। अभी बताए थे इसका पिछले स्लाइडर में कि खुराना ने क्या किया था कि आपको जिन पौधे पर, जिन के चीज़ पर क्या किया था, प्रयोग किया था। तो प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था वो खुराना जी ने किए थे। वो आपको जिन चीज़ पर, क्या चीज़ पर, जीन्स पे किया था, क्या चीज़ पर, जीन्स पे किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा कि आपको किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान का आनुवंशिकी कहा जाता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, वो आपको रेलवे में 2002 में पूछी हुई है। वो बेटसन के कहलाती है। किसके लिए कहलाती है, तो बेटसन के लिए कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। RRB 2002 में पूछी क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम है जो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम के लिए। किसके लिए होते हैं, तो क्रोमोसोम के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है आनुवंशिकता शब्द किससे गढ़ा होता है, यानी गढ़ा होता है। आनुवंशिकता शब्द किससे गढ़ा होता है, तो बेटसन से गढ़ा होता है। किससे होता है, बेटसन से गढ़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको इस सेशन को जरूर पसंद आया तो सेशन को एक लाइक कर लेना है और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही करंट अफेयर की क्लास चलाएं तो आपको मालूम चल जाए दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।